जय श्री गणेश, जय माता दी। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैत मास चल रहा है और चैत मास में माँ की नवरात्रि आती है। माँ की नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उससे प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत से जातक होते हैं जो पहली बार नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या नवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन वो दुर्गा सप्तशती का अध्याय का पाठ नहीं करते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, कौन सा अध्याय पूरा पढ़ना होता है, कौन सा मंत्र हमको जाप करना होता है, ताकि उनको ईश्वर और माँ की कृपा सदैव बनी रहे उनके घर परिवार। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनंत पूर्ण फलदायक माना गया है। इसलिए हमको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि माँ का पूजन अर्चना कैसी करना चाहिए। कलश स्थापना और शुभ तिथि मुहूर्त तो इंसान समझ लेता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसा करना चाहिए, कौन सा अध्याय पहले पढ़ना चाहिए या कौन सा हमें पढ़ना चाहिए और सबसे पहले कौन सी किताब या बुक्स लेनी चाहिए, तो आप इसके लिए कोई भी प्रमाणिक प्रकाशन की बुक खरीद दें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि उसके आगे जो पृष्ठ होता है, पेज होता है, उस पर सारी जानकारी संपूर्ण रूप से दी भी जाती है कि कौन सा अध्याय एक के बाद हमको एक कंटिन्यू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि गलत करने से मन में एक विविधा आती है कि कुछ हमने गलत किया हो तो कहीं एक शंका हो जाती है। लेकिन माँ अपने बच्चों पे सदैव आशीर्वाद बना के रखती है। माँ ये नहीं देखती है कि आपने कौन सा पहला किया, पहले बाद में किया, लेकिन एक हर चीज़ की विधि होती है। माँ तो भाव देखती है। लेकिन अगर हम कोई पाठ कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसकी हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि हमें कैसे ये करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि एक दिन में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शेषकर रहता है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है। यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो तो निम्न विधि से किया जाना चाहिए। पहली, प्रोक्षण, मतलब आप अपने ऊपर किसी भी पवित्र नदी के जल का सिंचन करना। दूसरा, आचमन। तीसरा, संकल्प। चौथा, उत्कीलन। पांचवा, सपोद्वार। छठा, कवच। सातवां, अर्कला स्तोत्र। आठवां, कीलक। नौवां, सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ इसे विशेष विधि से भी किया जाता है। 10वां, मूर्ति रहस्य। 11वां, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और 12वां, क्षमा प्रार्थना। विशेष विधि दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय को प्रथम चरित, 2, 3, 4 अध्याय को मध्यम चरित एवं 5 से लेकर 13 अध्याय को उत्तम चरित कहते हैं। जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है वह निम्न क्रम से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पहले, प्रथम दिवस 1 अध्याय। दूसरा, द्वितीय दिवस 2 व 3 अध्याय। तीसरा, तृतीय दिवस 4 अध्याय। चौथा, चतुर्थ दिवस 5, 6, 7, 8 अध्याय। पंचम 5, पंचम दिवस 9 व 10 अध्याय। 6, षष्ठ दिवस 11 अध्याय। सातवां, सप्तम दिवस 12 व 13 अध्याय। और 8, अष्टम दिवस को मूर्ति रहस्य, हवन व क्षमा प्रार्थना। और नवम दिवस कन्या भोज इत्यादि आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और जब आपका संपूर्ण व्रत हो जाता है तो हमारे नवरात्रों में माँ को कन्या पूजन सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि ये हमारा पूर्ण हो गया है। अगर आप कन्या भोजन घर पे कर सकते हैं, कन्याओं को बुला के उनका विधि विधान से पूजा करके और उनको कुछ फल, मिठाई और भेंट स्वरूप उनको आप कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं घर में आपके आसपास कभी कन्याएं मिलती हैं, आजकल बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं, तो आप मंदिर में भी जाके कन्याओं को प्रेम भेंट दे सकते हैं, फल मिठाई दे सकते हैं, या उनसे संबंधित जैसे पेंसिल है या बहुत सी खाने की चीज़ें आती हैं आप उनका भी वितरण कर सकते हैं माँ का आशीर्वाद लेके। या आप सीधे उनको पैसे भी
दे सकते हैं, भेंट स्वरूप दे सकते हैं, ताकि वो अपनी मनपसंद चीज़ ले सकें। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी और दुर्गा सरस्वती से संबंधित जानकारी पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 9 अप्रैल को माँ के नवरात्रि प्रारंभ हो रहा और इससे संबंधित पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। मैंने पहले अध्याय भी बना दिए हैं, शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, ताकि आप इन सब अध्यायों का श्रवण कर सकें। पूजा करते समय भी आप जब तक कि आप तैयारी कर रहे होते इन वीडियो को आप सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी हमारे घर में एक वाइब्रेशन आती है। हम लोग जब अध्याय करते हैं तो धीरे धीरे मन में करते हैं, लेकिन जब कोई वीडियो चल रहा होता है तो उसके साउंड से पूरे घर का माहौल एक सात्विक टाइप का हो जाता है। जो लोग नहीं भी पूजा कर रहे हो तो उनके भी कानों में वो शब्द जाते हैं, तो माँ की कृपा उनके पास भी जारी है। किसी भी टाइप से अच्छे काम होते रहने चाहिए। अगर आपको मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं। मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है श्री जी के नाम से। वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे उपाय जो मैंने सुने हुए हैं, सत्संग में सुने हैं, और बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनका करने से हमारे दैनिक जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ कभी कभी हमें पता होते हुए भी हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर कहीं हम सुनते हैं तो हमें रिपीट हो जाता है और उनका यूज़ करके हमारे जीवन में एक नई चेतना और नई ऊर्जा का संचार होता है। जय माता दी, जय माता दी। आप सबको नवरात्रियों के बहुत बहुत बधाई हो।